दोस्तों अगर मैं आपको कहूं कि आपके पूरे घर को पावर देने के लिए आप एक न्यूक्लियर जनरेटर लगा सकते हैं अपने घर में, जो आपकी हैवी मशीनरी से लेके एसी और सब तरीके के लोड चला सकता है और उसको कोई फ्यूलिंग की जरूरत भी नहीं है आने वाले कम से कम 10 सालों तक। तो ये सुनने में बड़ा अनोखा आइडिया लग रहा है ना, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का नाम सुनते ही तो हमारे दिमाग में वो मैसिव बड़े वाले पावर प्लांट्स आते हैं। बट आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर माइक्रो पावर प्लांट्स की। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दोनों दबा दीजिए। फिर हम शुरू करते हैं आज की ये सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों जब कभी भी हम न्यूक्लियर पावर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में वो जाइगेंटिक स्ट्रक्चर्स आते हैं जहां पे न्यूक्लियर पावर से एनर्जी प्रोड्यूस करी जाती है। और इससे पहले कि माइक्रो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में मैं आपको बताऊं, हम समझते हैं कि जो बड़े वाले न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं वो काम कैसे करते हैं। तो दोस्तों फुल साइज न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर यूरेनियम का यूज होता है जो कि एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है। एंड ये प्रोसेस स्टार्ट होता है उसके न्यूट्रॉन के स्प्लिट करने से एटम्स को, और वो एटम्स फर्दर स्प्लिट होते हैं और इससे एक चेन रिएक्शन चालू हो जाता है जिससे हीट रिलीज होती है। और यहां पे हम कोई हल्की फुल्की हीट की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम बात कर रहे हैं 400 से 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की। तो जब वो हीट जनरेट होती है उससे पानी को गर्म किया जाता है और उस पानी को गर्म करके सिंपल आपकी टर्बाइंस चलाई जाती है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं इनको बनने में भी लगता है बहुत सारा समय और इन्वेस्टमेंट भी। ये वाले न्यूक्लियर रिएक्टर्स तो थे दोस्तों पुरानी बात, बट आज के टाइम पे एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसे हम कहते हैं एसएमआर। और एसएमआर का फुल फॉर्म है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। और चाइना ने 200 मेगावाट का एक एसएमआर एस्टेब्लिश करा है जिसको उन्होंने स्टार्ट करा है अभी 2021 में ही। अब एक एसएमआर और एक ट्रेडिशनल न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या फर्क होता है दोस्तों? एसएमआर के अंदर सिक्योरिटी और सेफ्टी के ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसके अंदर जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है दोस्तों वो एक ग्रेफाइट बॉल के अंदर बंद होता है जो कि इसके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। और इसके साथ साथ जहां ट्रेडिशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स में पानी का इस्तेमाल होता था स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, यहां पे यूज होता है हीलियम का। हीलियम अपने आप में एक तो नॉन फ्लेमेबल है और वो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज भी नहीं पकड़ती, तो वो उस हिसाब से भी बहुत स्टेबल और सेफ रहती है। इसी एसएमआर न्यूक्लियर रिएक्टर्स को यूज कर रहा है दोस्तों जापान भी ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए, एंड वो उसको रेड हाइड्रोजन बोल रहा है। हमने इस पे एक वीडियो बनाई थी दोस्तों, आई बटन में आ रही है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। उस वीडियो के थोड़े से हाईलाइट्स में आपको बताता हूं दोस्तों। दुनिया इस समय पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ भाग रही है, बट जापान नहीं भाग रहा। जापान भाग रहा है हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के लिए, एंड इसके पीछे एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो आपको ये वीडियो देख के पता लगेगी। तो दोस्तों ये जो एसएमआर्स होते हैं ये 100 मेगावाट, 200 मेगावाट, 300 मेगावाट की रेंज में काम करते हैं, जो कि एक डोमेस्टिक घर के हिसाब से बहुत ज्यादा रेंज है। अब इसके बाद में दोस्तों जिसका नंबर आता है वो होते हैं माइक्रो रिएक्टर्स। तो इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के कुछ इंजीनियर्स ने अपना एक स्टार्टअप करा है रेडिएंट के नाम से, और वो इस डायरेक्शन में माइक्रो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। उन्होंने रेडिएंट के नाम से एक माइक्रो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया है जिसकी कैपेसिटी है 1 मेगावाट और वो अप्रोक्सीमेट कुछ 1000 घरों को बिजली दे सकता है। उसका साइज एक ट्रेडिशनल एसएमआर से जो अपने आप में बहुत छोटा है उससे भी 100 से 1000 गुना तक छोटा है। और इसके अंदर लोअर रेडियो एक्टिव यूरेनियम का यूज हुआ है जिसको हम कहते हैं U-235। और ये वाला जनरेटर आपका चल सकता है 10 साल तक बिना कोई एडिशनल फ्यूल के इनपुट के। इन वाले न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी दोस्तों हीलियम का यूज हो रहा है कूलिंग और एनर्जी जनरेशन के लिए। और इसके साथ साथ इनकी कंपनी ऑफर कर रही है रिमोट मॉनिटरिंग, जिसमें जहां पे ये सिस्टम इंस्टॉल करेंगे वहां पे किसी को भी रहने की जरूरत नहीं है या फिर किसी के भी सुपरविजन की जरूरत नहीं है। ये कंपनी रिमोटली पूरे सिस्टम को मॉनिटर भी करती है। और इनके सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स को देख के इन लोगों को 1.2 मिलियन की फंडिंग भी रिसेंटली एलोकेट हुई है। तो दोस्तों आप सब भी लोग क्यूरियस होंगे कि यार इतना छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर तो बना दिया, बट ये काम कैसे करता है? तो दोस्तों इस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर सिलेंडर्स हैं जो कि चारों तरफ से कवर हैं, और उन सिलेंडर्स के अंदर आपकी ग्रेफाइट बॉल्स हैं जिसके अंदर वो रेडियो एक्टिव मटेरियल डला हुआ है। ये सिलेंडर स्पिन करना चालू करता है जिससे क्या होता है ग्रेफाइट बॉल्स के अंदर एक
न्यूक्लियर रिएक्शन चालू हो जाता है। इसके अंदर स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम भी लगा हुआ है जो कि कॉन्टिन्यूसली कोर का टेम्परेचर भी मॉनिटर करता है, और जैसे ही इसका सेंट्रल कोर स्पिन करना चालू करता है तो इसके न्यूक्लियर रिएक्शन में तेजी आ जाती है और कोर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इसी के साथ साथ दोस्तों इस न्यूक्लियर रिएक्टर में डबल शील्डिंग है, मतलब 2 लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है जो कि विदस्टैंड कर सकती है टेम्परेचर 1600 डिग्री सेल्सियस तक का। एंड जो इसका स्मार्ट सिस्टम है वो इसको ऑटो कट ऑफ कर देगा अगर टेम्परेचर 900 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा। एंड दोस्तों यही नहीं, इसके अंदर यूज ऑफ हीलियम गैस इसको बहुत ज्यादा सेफ बना देती है। तो दोस्तों रेडिएंट एनर्जी की तरह ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो इन माइक्रो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में काम कर रही हैं, और क्या पता आने वाले समय में आपके और हमारी बिल्डिंग्स में भी इन माइक्रो न्यूक्लियर जनरेटर्स का यूज होने लगे। दोस्तों अभी भी इनका एप्लीकेशन हमारी और आपकी रेगुलर लाइफ से थोड़ा सा दूर है, क्योंकि इनके एप्लीकेशन में 2 सबसे बड़े फैक्टर्स आते हैं। पहला, रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज होने की वजह से यहाँ पे लाइसेंसिंग और रेगुलेटरीज बहुत सारी इंट्रोड्यूस हो जाती हैं, जिसको कोई भी कंपनी अगर इस तरीके का प्रोडक्ट लॉन्च करती है उसको फुलफिल करना पड़ता है। और इसके साथ साथ जो दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज आता है दोस्तों, वो आता है वेस्ट डिस्पोजल का, कि 10 साल बाद जो यूरेनियम, इवन दो बहुत लोअर रिएक्टिव यूरेनियम जो यूज हुआ है, उसको डिस्पोज ऑफ कहां पे करेंगे। और वीडियो के इस पार्ट में आप सब लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि यार सेफ्टी का क्या, एक रेडियो एक्टिव मटेरियल घर के अंदर कौन रखना चाहता है। तो दोस्तों इस बात पे मैं आपको कुछ स्टैट्स दिखाना चाहूंगा जो कि हैं द वर्ल्ड डेटा के। इसके अंदर आप देख सकते हो कि जो सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन होता है और इसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा डेथ रेट होता है वो हमारा कोल और नेचुरल गैस प्रोसेसेस में होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। और इसके अंदर न्यूक्लियर एनर्जी का नंबर काफी नीचे आता है। इस डेटा को कंसिडर करते हुए दोस्तों, अगर न्यूक्लियर एनर्जी से हम लोग सेफली पावर हार्नेस कर पाए तो वो बिल्कुल भी एक हेल्थ हैजार्ड नहीं बन सकता। ये डेटा प्रूव करता है। ये वाली कंपनीज तो दोस्तों 2030 के लिए अपने सिस्टम को प्लान कर रही हैं, बट आप करेंटली अपनी रूफटॉप से एनर्जी जनरेट करना चाहते हो और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हमने एक वीडियो बनाई थी दोस्तों, फ्री में सोलर कैसे लगवा सकते हैं। तो आप वो वीडियो को जरूर देखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, ल्यूमिन सिटी।